All stand up in honor of new professor. Please sit down. ये कौन कलाकार है जिसने हमारी तस्वीर बनाई है? आपने? इधर आइए, इधर आइए। शाबाश, तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है। कीप इट अप। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। नो नो, कम ऑन, सिट डाउन। फ्रेंड्स, ये कॉलेज जहां आप लोग किताबी तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, दरअसल में ये जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च से भी कहीं ज्यादा पवित्र जगह है। यहां सही माने में इंसानी जिंदगी की बुनियाद मजबूत होती है। ये वो पड़ाव है जहां से जिंदगी का कारवां सुनहरी मंजिल की तरफ बढ़ता है। और फिर आप लोग जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें चुहलबाजी, शरारतें, हंसी मजाक तो है ही, लेकिन इस मजाक के साथ एक हकीकत भी है, और उस हकीकत को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हकीकत यह है कि आपके मां बाप ने अपने दिल में न जाने कितने सपने संजोकर आपको यहां भेजा है। उनकी उम्मीदों, उनके पैसे से कहीं ज्यादा आप लोगों का अपना सुनहरा समय है। ये अगर यूं ही गुजर गया तो आज न सही मगर आने वाले कल में आपको जरूर पछताना पड़ेगा। हमारा देश दुनिया के उन खुशकिस्मत देशों में से एक है जहां के लोगों में जोश है, हुनर है, काबिलियत है, मगर इस देश को बनाए रखने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कल के सुनहरे भारत की पहचान आप हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने सारी मानव जाति को नई चेतना के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्य से हमारे देश को नई पहचान दी। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों पर नई खोज की। एक मजदूर किसान का बेटा लाल बहादुर शास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री बना। हो सकता है कल आप लोगों के बीच में से कोई ऐसा महान बने। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिल लगाकर पढ़ो। जिंदगी में अगर सही हो तो कभी किसी से मत डरो, मगर कुछ ऐसा ना करो जिससे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो, ताकि सारी दुनिया फख्र से कहे, ये देखो रखवाले हैं भारत माता के। विदेश से आए हुए खतरनाक हथियार और खतरनाक गन्स को वहां जमा किया है, क्योंकि किसी को भी उस हवेली पर शक नहीं होगा। यह सारा खतरनाक सामान वहां जमा किया गया है हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार का तख्ता उलटने के लिए। समझ गया सर। इसलिए इसका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना होगा। इस देश को एक बार फिर से गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी करेंसी को तबाह करना होगा। इस काम के लिए हमें कई एजेंट्स मुकर्रर करने होंगे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स, कुछ रिटायर्ड फौजी, कुछ वकील और जज। इस काम के लिए बहुत मुनासिब होंगे। जब भी तुम ढूंढने निकलोगे तो इस देश में तुम्हें कई मीर जाफर और कई राजा जयचंद मिलेंगे।
वैसे भी इस देश में इतनी बेकारी, इतनी भुखमरी है कि किसी भी नौजवान को नोट देकर उसके हाथ में भरी हुई बंदूक थमा दो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। धिक्कार है उन लोगों पर जो स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आकर धर्म और मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करते हैं। सत्य और अहिंसा के इस देश में फसादियों और उग्रवादियों जैसे सांपों को हथेली में बिठाकर दूध पिलाते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करके कबीलों और प्रांतों में बांट देना चाहते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। क्या बकबक कर रहा है? आज 15 अगस्त है, सारा देश शहीदों की मजारों पर दिए जला रहा है और तुम अंधे अकल के गधे और घोड़े बेचकर सो रहे हो। जागो कमबख्तो, देश को आजाद हुए 46 साल हो चुके हैं। हम जा रहे हैं बाबूजी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर किया क्या? मगर बाबूजी मैं तो हवलदार हूँ और क्या नहीं किया मैंने। रिश्वत ली, शरीफों को डंडे मारे, गुंडों को सलाम किया और हफ्ता ले लेकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आपके मरने के बाद आपकी चिता को चंदन की लकड़ी से आग लगा सकते और हर साल देसी घी के पकवान बनाकर आपका श्राद्ध कर सकते हैं। बेईमान कपूतो, कुत्ता अगर टांग उठाता है तो ऊंची जगह गीली करता है और तुम हाथ उठाते हो तो रिश्वत जैसी निजी चीज उठाते हो। तू है लानत है तुम पर। बावजूद तो इसकी कहानी है, ये पुलसिया है। मैं तो पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ जी। मुझे पता है वहाँ पैसे की लालच में लोग किस तरह डीजल में घासलेट मिलाकर मैं अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन बाबूजी, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेईमानी ना होती हो? है, ऐसी जगह है जहाँ बेईमानी नहीं होती। कौन सी? ईमानदारी। इसलिए आज के बाद बेईमानी की तो फाड़ डालूंगा। क्या? तमीज। और नंगा करके बाहर निकाल दूंगा। समझ गए? समझ गए? बाहर जाओ नंगो। नंगो हो जा। ये क्या करो? आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाओ नंगो। मैंने कहा था बाहर जाओ नंगो, नंगे होके बाहर मत जाओ। हाँ इंटेलिजेंट है। सुनो जी, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? शायद चांदनी है। वाह, ये तितली तो वाकई बहुत कलरफुल है। एक्सक्यूज मी, यस। आप मुझे जानती तो होंगी? जी नहीं। मेरा नाम रतन है। कॉलेज की हर लड़की मेरे ही सपने देखती है। रियली? हो सकता है, लेकिन मुझे बेहुदे सपने देखने की आदत नहीं है। जिन्हें हमारे सपने बेहुदा नजर आते हैं, हम उनके साथ बहुत बेहूदगी से पेश आते हैं। फैसला तुम्हारे हाथों है। सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त देता हूँ। उम्मीद है काफी होगा। अरे रे, सुनिए तो, सिर्फ 2 सवालों के लिए ये 24 घंटे का सस्पेंस किस लिए? लगे हाथों जवाब भी लेते जाइए। मिस्टर रतन, पहला जवाब ये कि मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, इश्क लड़ाने नहीं। और दूसरा? और दूसरा, एनी अदर क्वेश्चन? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों का शौक मुझे भी नहीं है। तुम्हारे पर तो अब काटने ही पड़ेंगे।